हेलो एवरीवन। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया यूनिट। और आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे फंजाई का इंट्रोडक्शन। जनरल कैरेक्टर्स की बात करेंगे बेसिकली। तो क्या क्या कैरेक्टर्स है, कैसे फंजाई का थैलस होता है और किस तरीके से इनमें रिप्रोडक्शन वगैरह पाया जाता है, वो सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो चलिए बहुत बेसिक्स के साथ में स्टार्ट करते हैं फंजाई। जैसा कि सबसे पहले हमें शब्द के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। फंजाई जो वर्ड है, उस वर्ड की बात कर लेते हैं। कहाँ से आया, कौन सी लैंग्वेज से आया। देखो ज्यादातर जो वर्ड्स हैं वो या तो लेटिन से लिए गए हैं या ग्रीक से लिए गए हैं, तो ये भी उन्हीं में से एक है। एक लेटिन टर्म होता है, लेटिन टर्म, और वो टर्म है पंग्योर। पंग्योर पंग्योर का मतलब होता है टू फ्लोरिश। टू फ्लोरिश, या इसका मतलब होता है ग्रो फास्ट। ग्रो फास्ट, दोनों समझ में आया आपको? फ्लोरिश, जल्दी से फ्लोरिश करना, जल्दी से फास्ट फास्ट ग्रोथ करना, इसी से बना शब्द फंजाई। कुछ फंजाई प्रोनाउंस करते हैं, कुछ फंगी प्रोनाउंस करते हैं, सेम है फंजाई, फंगी। ठीक, तो लेटिन टर्म फंग्योर से बना फंजाई। बेसिकली स्टार्टिंग के अंदर, मतलब बहुत पहले, फंजाई टर्म जो है वो मशरूम के लिए यूज होता था प्राइमरली। प्राइमरली फंजाई टर्म was used for मशरूम। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई मशरूम के लिए क्यों? क्योंकि मशरूम जो होते हैं वो एक रात में बहुत अच्छी ग्रोथ शो करते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं ग्रो ओवरनाइट। ओवरनाइट मतलब रात रात के अंदर ही मशरूम है वो बहुत बढ़िया ग्रोथ शो करते हैं, रात रात में ये उग जाते हैं। तो मशरूम के लिए फंजाई शब्द इस्तेमाल पहले किया जाता था। अब फंजाई की स्टडी को क्या कहेंगे? ये तो बहुत बेसिक सी बात है। स्टडी ऑफ फंजाई, स्टडी ऑफ फंजाई इसे कहते हैं माइकोलॉजी। माइकोलॉजी। एल्गी की स्टडी को फाइकोलॉजी कहते हैं, फंजाई की स्टडी को कहते हैं माइकोलॉजी। देन नेक्स्ट देखिए, फंजाई टर्म किसने दिया? फंगी टर्म किसने दिया? ये टर्म दिया था गैस्पर्ड बोहिन ने। गैस्पर्ड बोहिन। यदि आपको ना पता हो तो मैं बता दूं कि गैस्पर्ड बोहिन वही है जिन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया एक्चुअली। एक इनके ब्रदर थे कैस्पर्ड, गैस्पर्ड कैस्पर्ड बोहिन, दोनों ब्रदर हैं, कजिन ब्रदर्स थे। तो गैस्पर्ड बोहिन ने फंजाई टर्म दिया है। हम जब टेक्सोनॉमी पढ़ेंगे तो टेक्सोनॉमी में हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की तो बात करेंगे ही ना। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर गैस्पर्ड कैस्पर्ड बोहिन ने दिया है, यहां फंजाई टर्म बोहिन ने दिया। और हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में, जैसे कि फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है। यहां पे तीन नाम, तीन अलग अलग तरीके से आएंगे। एक तो है फादर ऑफ माइकोलॉजी, एक आएगा फादर ऑफ
मॉडर्न माइकोलॉजी, मॉडर्न माइकोलॉजी, और एक आएगा फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी। तो भाई 3 नाम आपको याद करने हैं। यदि याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं बता देता हूं। ये है पी ए माइकली, पी ए माइकली, पी ए माइकली, इनकी एक किताब है और इनकी बुक का नाम है नोवा प्लांटेरम जेनेरा, नोवा प्लांटेरम जेनेरा। तो आप ये मान के चलें कि भाई ये भी चीज पूछी जा सकती है, किताब का नाम क्या है पी ए माइकली की। मॉडर्न माइकोलॉजी के फादर हैं, ये कंसीडर किए जाते हैं डी बेरी, और जो इंडियन है उन वो है ई जे बटलर, विदेशी आदमी है जिसने इंडिया में रह के माइकोलॉजी की खूब स्टडी करी। कहीं कहीं आपको एक और नाम दिख सकता है, बी बी मुंडकर, बी बी मुंडकर, इस नाम के साथ जाइएगा ई जे बटलर, ये ज्यादा सही ऑथेंटिक नाम है। मैं पढ़ रहा था किताब तो मुझे ये भी मिला, ये भी मिला तो मैंने इंक्लूड किया है, बट रिमेंबर कि भाई इससे बेटर नाम है इधर ईजे बटलर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में। अब एक बहुत फेमस सा नाम आपको जगह जगह फंजाई में जरूर देखने को मिलेगा, एलेक्सोपोल्स का। एलेक्सोपोल का क्लासिफिकेशन मोस्ट ऑथेंटिक टाइप का क्लासिफिकेशन है, बहुत काम किया है। तो एलेक्सोपोलस जो है, एलेक्सोपोलस, इन्होंने 1962 के अंदर एक डेफिनेशन सी दे रखी है। पंजाई कौन है, इन्होंने कहा फंजाई इंक्लूड्स न्यूक्लिएटेड स्पोर बियरिंग, न्यूक्लिएटेड स्पोर बियरिंग एक्लोरोफिलस ऑर्गेनिजम्स, एक्लोरोफिलस ऑर्गेनिजम्स। पूरा पढ़ लेते हैं एक बार, कुछ पता चले काम की बात है कि नहीं है। न्यूक्लिएटेड मतलब इनमें न्यूक्लियस है, स्पोर बियरिंग मतलब ये स्पोर बनाते हैं, और एक्लोरोफिलस मतलब क्लोरोफिल नहीं है, ऑर्गेनिजम्स है। तो ये एलेक्सोपोल्स ने बोला था। तो ये हुआ हमारे पास में एक जनरल इंट्रोडक्शन। मेरे ख्याल से तो ये जो मैंने लिखा है मैटर, वो भी इसमें से भी काफी कुछ एग्जाम्स में आ सकता है, तो ये आपके पास में रहेगा, याद रखना है इसको। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम इनके जनरल कैरेक्टर्स की बात करते हैं। पंजाई के जनरल कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। जनरल कैरेक्टर्स, जनरल कैरेक्टर्स, पहला एक्लोरोफिलस, एक्लोरोफिलस, यूकैरियोट्स है ये, यूकैरियोट्स। तो अब आप इनके ऊपर यूकैरियोट के जो नॉर्मल टाइप के करेक्टर्स है या नॉर्मल टाइप की जो कंडीशंस है वो अप्लाई करिए। क्या अप्लाई कर सकते हो, जैसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट, ठीक है।
वैक्यूल प्रेजेंट होती है, इनके अंदर कैरोटिनोइड्स प्रेजेंट होते हैं, कैरोटेनोइड्स प्रेजेंट। क्लोरोफिल तो एब्सेंट होता है बट इनके अंदर कैरोटिनोइड्स है वो प्रेजेंट होते हैं। इतना हो गया हमारे पास। अब इनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कहां कहां पाए जाते हैं? तो यदि मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, डिस्ट्रीब्यूशन तो एक शब्द में लिख सकते हैं कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन हर जगह है, बताओ फंजाई कहां नहीं है? कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है एवरीवेयर, एवरीवेयर। एवरीवेयर इन द सेंस आपको ये वाटर में मिल जाएंगे, पानी के अंदर फाइकोमाइसिटीज के जो मेंबर्स हैं वो लोअर एल्गी या एक्वेटिक लोअर फंजाई या एक्वेटिक फंजाई कहलाते हैं, वो वाटर के अंदर मिल जाते हैं, वाटर। आपको ये मिलेंगे सॉइल के अंदर, आपको सॉइल के साथ साथ ये मिल जाएंगे फूड के अंदर, भाई खाने पीने की चीजों में भी तो फंजाई लग जाते हैं ना। आपको ये मिल जाएंगे एज पैरासाइट ऑन और इन अदर ऑर्गेनिजम्स, अदर ऑर्गेनिजम्स। कहने का मतलब फंजाई जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हर तरीके की हैबिटाट में रहते हैं, फ्रेश वाटर, मैरीन वाटर, टेरिस्ट्रियल, सब जगह रहते हैं। फिर उसके बाद में इनके बॉडी की बात करते हैं एक बार। बॉडी, तो भाई इनकी जो बॉडी होती है वो मेनली दो टाइप की होती है। एक तो होती है यूनिसेलुलर, वो तो बहुत कम है, आगे आएगा वो। और मेनली इनकी बॉडी है वो फिलामेंटस है, मेनली फिलामेंटस। अब फिलामेंटस बॉडी के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी है, वो इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे जैसे मैं ये कहूं कि कोई सिंगल फिलामेंट है, सिंगल फिलामेंट, सिंगल फिलामेंट है वो ऐसे होगा, इस तरीके से। इसे कहेंगे हाइफा, हाइफा। सिंगल फिलामेंट इज नोन एज हाइफा। जब मल्टीपल फिलामेंट्स होते हैं, मल्टीपल फिलामेंट्स, तो मल्टीपल फिलामेंट्स में जैसे ये बहुत सारे फिलामेंट्स हैं, इनको क्या कहेंगे? हाइफी, प्लूरल हो गया। बट एक्चुअली एल्गी के अंदर, अगेन एल्गी, फंजाई के अंदर बहुत सारे फिलामेंट्स इस तरीके से उलझे हुए रहते हैं। दिस इज द नेट ऑफ फिलामेंट्स, नेट ऑफ फिलामेंट्स, and this net of filaments is known as mycelium। अगेन mycelium है वो सिंगुलर है, सिंगुलर, mycelium इज सिंगुलर। प्लूरल क्या होगा? माइसेलिया, माइसेलिया। ये हो गया हमारे पास में फंजाई के फिलामेंट के बारे में सिंपल सिंपल बातें। ठीक, अब अपन इस फिलामेंट के अंदर बात करते हैं, टाइप्स ऑफ फिलामेंट की। क्या बात करेंगे? टाइप्स ऑफ फिलामेंट। टाइप्स ऑफ फिलामेंट्स में सबसे पहले हम फिलामेंट को डिवाइड करते हैं दो टाइप्स में। एक तो होता है एसेप्टेट, एसेप्टेट यानी इंटरनली ये डिवाइडेड नहीं होगा, सेप्टा एब्सेंट होता है, एंड होपफुली
आपको सेप्टा का मतलब पता है, सेप्टा एब्सेंट होता है इनमें। जब ऐसे फंजाई में सेप्टा एब्सेंट होगा तो इंटरनली कोई कंपार्टमेंट नहीं होंगे और बहुत सारे न्यूक्लियस ऐसे ही एक ही सेल के अंदर रहेंगे। हाँ, ये एसेप्टेट है, वो ब्रांच्ड और नॉन ब्रांच्ड हो सकता है इसमें ब्रांच्ड हो या हो सकता है नॉन ब्रांच्ड हो। पर काम की बात समझिए, जब ये फिलामेंट एसेप्टेट होगा तो ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आएगी, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। और जब मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आती है तो इसे कहते हैं सिनोसिटिक, सिनोसिटिक। ऐसा फिलामेंट पाया जाता है फाइकोमाइसिटीज फंजाई में, फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज आर द लोअर फंजाई, एक्वाटिक फंजाई, पानी में रहने वाले होते हैं ये, एल्गल फंजाई भी बोलते हैं इनको। ये फाइकोमाइसिटीज है ना, दीज मेंबर्स आर नोन एज लोअर फंजाई, पुराने फंजाई हैं, निम्न कवक। इनको हम बोलते हैं एक्वाटिक फंजाई, एक्वाटिक फंजाई। इनको हम बोल सकते हैं एल्गल फंजाई, एल्गल फंजाई। तो ये हुआ हमारे पास में इसके बारे में। तो एसेप्टेट में एक टाइप आ गया हमारे पास सिनोसिटिक कंडीशन का, फाइकोमाइसिटीज में पाया जाता है। दूसरी कैटेगरी के अंदर आएंगे सेप्टेट। सेप्टेट इसका मतलब हो गया इंटरनल कंपार्टमेंटलाइजेशन इज प्रेजेंट, सेप्टा प्रेजेंट। अब पहले तो अपन सेप्टा जो प्रेजेंट है उसमें सब टाइप्स की बात कर लेते हैं। सेप्टेट में पहली कंडीशन है यूनिन्यूक्लिएट, यूनिन्यूक्लिएट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जैसे मान लीजिए फिलामेंट है और अब हमको पता चल गया कि ये सेप्टेट है। अभी मैं एक बार सेप्टा के ऊपर बाद में आऊंगा। यूनिन्यूक्लिएट का मतलब है हर सेल के अंदर सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसे कहते हैं यूनिन्यूक्लिएट। ये जो यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन है यह पाई जाती है एस्कोमाइसिटीज में, एस्कोमाइसिट्स में पाई जाती है। दूसरा एग्जाम्पल इसके अंदर आता है डाई न्यूक्लिएट का, डाई न्यूक्लिएट। डाई न्यूक्लिएट का मतलब होता है कि हर सेल के अंदर दो न्यूक्लियस होंगे। अब वो दोनों न्यूक्लियस सेम भी हो सकते हैं, दोनों न्यूक्लियस डिफरेंट भी हो सकते हैं। सेम है तो होमोकैरियोन, डिफरेंट है तो हेट्रोकैरियोन कंडीशन बोलते हैं, आगे आएगा वापस बताऊंगा। ये सेप्टा पाया जाता है बेसिडियोमाइसिटीज में, बेसिडियोमाइसिट्स के अंदर ये पाया जाता है। एक तीसरी कंडीशन यहां पाई जाती है मल्टी न्यूक्लिएट, मल्टी न्यूक्लिएट। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन में क्या होगा कि हर सेल के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, दो से ज्यादा प्रेजेंट होंगे, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। ये कंडीशन किस में पाई जाती है? ड्यूटेरो माइसिटीज में। चलो अब मैं आपको बताता हूं एक सिंपल सी ट्रिक याद रखने की। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिना सेप्टे वाला मल्टी न्यूक्लिएट सिनोसिटिक माइसीलियम फाइकोमाइसिटीज में पाया जाता है, जो पानी में रहते हैं उनमें पाया जाता है, फाइकोमाइसिट्स में। उसके बाद ये देखो,
एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। एबीसीडी में ए आता है 1 नंबर पे, इसकी हर सेल में एक न्यूक्लियस है। बेसिडियोमाइसिटीज बी आता है 2 नंबर पे, इसकी हर सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस है। डी आता है 4 सेल के 4 नंबर पे, तो इसकी हर सेल में 4 न्यूक्लियस। ऐसे मल्टी न्यूक्लिएट याद कर लो। ए बी याद हो गया तो डी अपने आप याद हो जाएगा, और वो बच्चा वो केस ही अलग है फाइकोमाइसिटीज वाला, तो वो अलग से अपने को याद करना है। तो ये सेप्टा की कंडीशन है हमारे पास में कि सेप्टा किस तरीके से होते हैं, एसेप्टेट या सेप्टेट फिलामेंट। अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेप्टा की। यहां तक तो बात किसकी है, टाइप्स ऑफ फिलामेंट की। नेक्स्ट देखिए, टाइप्स ऑफ सेप्टा। 2 टाइप के सेप्टा होते हैं। एक होते हैं नॉर्मल सेप्टा, तो मैं आपको बना के बता देता हूं नॉर्मल सेप्टा क्या होता है। जैसे ये कोई सेल है और इस सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये अंदर की तरफ ऐसे एक्सटेंड हो जाती है, और ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल। दूसरे साइड से इसी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरीके से एक्सटेंड होगी, और ये सेल वॉल है। इसे कहते हैं नॉर्मल सेप्टा। कुछ नहीं है, सिंपल सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंड हो गई है, नॉर्मल सेप्टा कहलाता है। और ये बीच में एक पोर प्रेजेंट होता है जो कि साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज के लिए है, कोई चीज इधर से उधर भेजनी है उस पर्पज से है, बाकी कुछ नहीं है इसका। ये है नॉर्मल सेप्टा। अब हमारे पास ऊपर 4 टाइप के माइसीलियम या 4 टाइप के हमारे पास में हाइफी है, और इनमें से 3 में सेप्टा है। तो नॉर्मल सेप्टा पाया जाता है एक तो एस्कोमाइसिटीज में, एस्कोमाइसिटीज में और एक ये पाया जाता है ड्यूटेरोमाइसिटीज में, ड्यूटेरोमाइसिटीज में। क्लियर। अब बेसिडियोमाइसिटीज के सेप्टा है, वो है अलग टाइप के सेप्टा, उनको देखें। इन सेप्टा को कहते हैं डोलीपोर सेप्टा, डोलीपोर सेप्टा। डोली का मतलब होता है जार लाइक, जार लाइक, पानी पीने का जार होता है उसके जैसा। सॉरी। तो क्या कंडीशन है इसके अंदर, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनफोल्ड होती है तो ये आगे जाके थोड़ी स्वेल अप हो जाती है और इस तरीके की स्ट्रक्चर बना लेती है, ऐसी स्ट्रक्चर बना लेती है एक साइड से। इसके सामने की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी एक्सटेंड होकर के इस तरीके की स्ट्रक्चर बना लेती है। तो ये जो सेप्टा है इनको स्वोलन सेप्टा भी कहते हैं, इनको कहते हैं स्वोलन सेप्टा, फूले हुए सेप्टा। ठीक है, इनकी आगे की जो स्ट्रक्चर है वो फूली हुई है। इस सेप्टा के ऊपर इस तरीके से एक मेम्ब्रेनियस लेयर पाई जाती है, ऐसे ये मेम्ब्रेन की कवरिंग सी है, ऐसे ये मेम्ब्रेन की कवरिंग। इस मेम्ब्रेन कवरिंग को कहते हैं परेंथोसोम, पर एंथोसोम। बेसिकली ये ईआर होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर कवरिंग की तरह बन जाती है, इसे कहते हैं परेंथोसोम। ठीक है, परेंथोसोम। तो ये हुआ हमारे पास में फंजाई के अंदर फिलामेंट, और फिलामेंट के बाद उनके सेप्टा के टाइप्स। अब सेल वॉल की बात कर लेते हैं। सेल वॉल, पहली बात प्रेजेंट की एब्सेंट, एक
ग्रुप है स्लाइम मोल्ड्स। इनको बोलने को फॉल्स फंगी बोलते हैं, बट नाउ दे आर नॉट इन फंजाई, नॉट फंजाई, ये फंजाई नहीं है। इनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट है, सेल वॉल एब्सेंट। बाकी के जो फंजाई है उनकी बात करें। अब हमें यहां से एक क्लास निकालनी है जिसका नाम है ऊमाइसिटीज या ऊमाइसीट्स, नॉर्मल ऊमाइसिटीज या ऊमाइसीट्स बोल सकते हो। ये है लोअर फंजाई, पाइकोमाइसिटीज में से ही निकला है लोअर फंजाई। और काम की बात यह है कि ऊमाइसिटीज के अंदर सेल्यूलोज की सेल वॉल होती है, सेल्यूलोज एंड ग्लूकान्स, सेल्यूलोज एंड ग्लूकान सेल वॉल पाई जाती है, सेल वॉल। ये याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे पता है कि ये चीज आपको आती है। ऊमाइसिटीज में सेल्यूलोज की सेल वॉल पाई जाती है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर ग्रीन प्लांट्स का है, पर इनमें पाई जाती है। नेक्स्ट देखो, जो रेस्ट फंजाई है, रेस्ट फंजाई, इनके अंदर काइटिन की सेल वॉल है, काइटिन सेल वॉल। हाँ, काइटिन को हम चाहें तो फंगल सेल्यूलोज का नाम दे सकते हैं। काइटिन मींस फंगल सेल्यूलोज, बट बेसिकली ये सेल्यूलोज नहीं है। वी ऑल नो दैट सेल्यूलोज इनके अंदर नहीं होता। उसके बाद में इनकी बात हो गई कि इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं हैबिटाट ऑफ फंजाई, हैबिटाट के हिसाब से। वैसे तो हमने ऊपर लिख लिया है कि भाई फंजाई जो है वो हर जगह पाए जाते हैं, दे आर कोस्मोपोलिटन, बट स्पेसिफिकली ह्यूमस सॉइल, जिस सॉइल के अंदर ह्यूमस हो वो मोस्ट प्रीफर्ड हैबिटाट होती है, मोस्ट प्रीफर्ड हैबिटाट। इसके अलावा ये पाए जाते हैं मोइस्ट हैबिटाट में, मोइस्ट एंड वार्म हैबिटाट, कहीं पर भी मिल जाए इनको। इनको चाहिए ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर इनको जहां मिलेगा ये वहां पर हो सकते हैं, फूड के अंदर हो सकते हैं। हाँ, मेजॉरिटी ऑफ फंजाई जो होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ फंजाई ये आपके पाए जाते हैं डार्क में, अंधेरे में, डिम लाइट होती है, डिम लाइट होती है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि पता है आपको कि भाई फोटोसिंथेसिस तो इनको करनी नहीं है, तो लाइट की एक्सेस तो जरूरत है नहीं। हाँ, नॉर्मली वैसे तो हर इंसान को ही लाइट चाहिए ही चाहिए, तो वो तो बात अलग है, बट इन्हें लाइट की उतनी आवश्यकता नहीं है। ये हुआ इनकी हैबिटाट के बारे में। अब हम बात करते हैं इनके फूड के बारे में। फूड या फीडिंग है वो किस प्रकार से ये करते हैं, चर्चा कर लेते हैं, उसके बारे में भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं फूड के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों को ये तो पता ही है कि फंजाई के अंदर क्लोरोफिल एब्सेंट है, क्लोरोफिल एब्सेंट। अब जब इनके अंदर क्लोरोफिल एब्सेंट है तो फंजाई सारे के सारे कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉप्स। कोई भी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, विषमपोषी होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। कहने का मतलब हेटेरोट्रॉप्स होते हैं ये हेटेरोट्रॉप्स फंजाई हैं, एब्जॉर्प्शन से फूड लेते हैं।
एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन से फूड लेंगे ये, बाय एब्जॉर्प्शन। क्लियर? अब इनके फूड लेने का तरीका देखो, इनको हम 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करेंगे, 3 कैटेगरीज, 3 कैटेगरीज, ब्रॉडली 3 कैटेगरीज। पहली कैटेगरी का नाम है सैप्रोफाइट्स, सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स का मतलब ऐसे फंजाई जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से फूड लेते हैं। तो मैं एक बार इन शॉर्ट ये कह दूं कि सैप्रोफाइट्स आर दोज हु टेक फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर, डेड ऑर्गेनिक मैटर। अब यहां से मिलते हैं हमें 2 ऑप्शंस। 2 ऑप्शंस कौन कौन से मिलते हैं देखो। पहला ऑप्शन, ये सैप्रोफाइट्स हैं वो ऑब्लिगेटरी सैप्रोफाइट्स हैं, ऑब्लिगेटरी सैप्रोफाइट्स। अब आपको ऑब्लिगेटरी का मीनिंग पता होना चाहिए। ओ से ऑब्लिगेटरी, ओ से ओनली, यानी ये ओनली सैप्रोफाइट तरीके से ही अपना फूड ले सकते हैं, ओनली सैप्रोफाइट तरीके से ही ये अपना फूड ले सकते हैं। इसका मतलब दे डू नॉट हैव इन्फेक्शन कैपेसिटी, वो पैरासाइट तो बन नहीं सकते, किसी को इन्फेक्ट नहीं कर सकते, तो वो खाली डेड ऑर्गेनिक मैटर से फूड लेंगे। सो दे डोंट हैव इन्फेक्शन कैपेसिटी, इन्फेक्शन कैपेसिटी, इनके पास इन्फेक्शन की कैपेसिटी नहीं है। अब मेन तो देखो एग्जाम्पल्स ही हैं। एग्जाम्पल्स में एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है म्यूकर का, म्यूकर, और एक एग्जाम्पल याद रखना है पेनिसिलियम, पेनिसिलियम, म्यूकर एंड पेनिसिलियम। इसको आप ऐसे याद कर लीजिए, मैंने ऐसे ही याद कर रखा है म्यूकर और पेनिसिलियम को। मरे पर, यानी ये मरे हुए पर डिपेंडेंट है, मरे पर। तो मैं से म्यूकर, पै से पेनिसिलियम, मरे पर म्यूकर पेनिसिलियम। क्लियर? अब यहां दूसरी कैटेगरी कौन सी आएगी, सब कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी है फैकल्टेटिव पैरासाइट, फैकल्टेटिव पैरासाइट। फैकल्टेटिव पैरासाइट का मतलब क्या हुआ, एफ से फैकल्टेटिव, एफ से फ्यू टाइम्स, फ्यू टाइम्स, मतलब कभी कभी पैरासाइट भी बन जाते हैं। मेनली ये क्या है, मेनली तो ये है सैप्रोफाइट, लेकिन मान लो डेड ऑर्गेनिक मैटर नहीं है तो ये फैकल्टेटिव पैरासाइट बन जाते हैं। जैसे कई लोग होते हैं ना, वो होते हैं वेजिटेरियन बट कभी कभी नॉन वेजिटेरियन, सो दे आर नोन एज फैकल्टेटिव नॉन वेजिटेरियन, कभी कभी नॉन वेजिटेरियन, फ्यू टाइम्स। इसके अंदर सिंपल एग्जांपल्स ही याद करने पड़ेंगे। एक एग्जांपल है फ्यूजेरियम, फ्यूजेरियम। एक एग्जांपल है बोट्राइटिस, बोट्राइटिस। और एक एग्जांपल है पाइथियम, डंपिंग ऑफ कोज करता है, आगे आएगा पाइथियम। अब इसको कैसे याद करना है, इसको याद करना है एफ बी पी। एफ का मतलब फ्यू टाइम, बी का मतलब बियर, पी का मतलब पार्टी। याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं कि फ्यू टाइम्स बियर पार्टी, यानी रोज नहीं करते, फ्यू टाइम्स बियर पार्टी,
फ्यू टाइम्स बियर पार्टी करते हैं। तो फ्यूजेरियम, बी से बोट्राइटिस और पी से पाइथियम। याद रखना, पाइथियम और पेनिसिलियम में कंफ्यूजन हो तो सोचना कि पाइथियम को तो फिर भी डिजीज करते हुए देखा है, डंपिंग ऑफ। पेनिसिलियम से होने वाली डिजीज आज तक नहीं देखी। उल्टा पेनिसिलियम से तो पेनिसिलिन बनती है, उल्टा उससे तो जान बचती है, बीमारी किसी की नहीं होती। तो आपको याद आ जाएगा कि पेनिसिलियम कभी बीमारी नहीं करेगा। ये हो गया हमारे पास सैप्रोफाइट्स के बारे में कंप्लीट। अब बात करते हैं अपन दूसरी कैटेगरी की, और सेकंड कैटेगरी का नाम है पैरासाइट्स। अभी अपन डिस्कस करते हैं सेकंड कैटेगरी, पैरासाइट्स। अगेन पैरासाइट्स में पैरासाइट वही होते हैं जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं। सैप्रोफाइट तो डेड हो गए, डेड से लेने वाले, ये लिविंग से लेने वाले हो गए। इसमें भी दो कैटेगरी आपको मिलने वाली है। एक कैटेगरी है, इसे कहते हैं ऑब्लिगेटरी पैरासाइट, ऑब्लिगेटरी पैरासाइट, ओनली पैरासाइट, यानी कि अगर इनको होस्ट ना मिला तो ये बिना होस्ट के जिंदा नहीं रह सकते। कांट सर्वाइव विदाउट होस्ट, विदाउट होस्ट, बिना होस्ट के नहीं जिंदा बचेंगे, तो इनको क्या कहेंगे? ऑब्लिगेटरी पैरासाइट कहेंगे। अगेन मेन तो क्या आता है? एग्जाम्पल। अब मैं आपको इसका भी ट्रिक बता दूंगा एग्जाम्पल का। एक टाइप की डिजीज होती है जिसे कहते हैं डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू करने वाले सारे फंजाई। एक टाइप की होती है पाउडरी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू। एक टाइप की डिजीज होती है रस्ट, रस्ट। ये वो है जो कि हमेशा और हमेशा पैरासाइट की तरह ही मिलेंगे, ये बिना पैरासाइट की तरह कभी नहीं मिलेंगे। तो आपको क्या याद रखना है ऑब्लिगेटरी पैरासाइट के अंदर कि मिल्ड्यू एंड रस्ट, एमएमआर आर ऑलवेज पैरासाइट, ये हमेशा पैरासाइट ही हो सकते हैं। दूसरा देखो, दूसरी कैटेगरी आएगी फैकल्टेटिव पैरासाइट की, सॉरी फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट। कभी कभी ये सैप्रोफाइट हो जाते हैं, कभी कभी सैप्रोफाइट। इसमें सीधा एग्जाम्पल है जैसे अस्टिलेगो, अस्टिलेगो, जैसे टोलिपोस्पोरियम, टोलिपोस्पोरियम, जैसे स्फेसिलोथीका, स्फेसिलोथीका, जैसे टेफ्रीना, टेफ्रीना, जैसे फाइटोफथोरा, 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 इन्फेस्टेंस है ना। ये है फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट के। अभी यहां पर अपन दो कैटेगरी मेंशन कर लेते हैं। एक तो है एंडोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट मतलब जो अंदर रहते हैं, बॉडी के अंदर रहेंगे वो एंडोपैरासाइट होंगे। इसमें एक एग्जाम्पल लिखना है पाइथियम का, पाइथियम डिबारियनम, पाइथियम डिबारियनम। एक अस्टिलेगो, अस्टिलेगो, और एक है रस्ट। ये तीनों के तीनों अंदर रहते हैं। अभी ना मैं इनको ज्यादा डिटेल में आपको इसकी ट्रिक नहीं बता रहा, क्योंकि ये हम आगे पढ़ेंगे ना तो आपको खुद को समझ में आएगा डिजीज के अकॉर्डिंग कि कौन सा फंजाई है वो अंदर है, कौन सा बाहर है। दूसरे टाइप के होते हैं
एक्टोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट वो होते हैं जो बाहर रहते हैं। एक एग्जांपल याद रखना, वाइन मोल्ड्स, जो अंगूर के ऊपर डिजीज कॉज करते हैं वो। तो ये इनके बारे में है, दो कैटेगरी, सेप्रोफाइट, पैरासाइट। अब बात करते हैं तीसरी कैटेगरी की, फूड लेने के सेंस में। थर्ड कैटेगरी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज ऑफ सिम्बायोंट। सिम्बायोंट, कुछ फंजाई ऐसे भी हैं जो सिम्बायोसिस करके फूड ले सकते हैं, जैसे कि लाइकेंस। लाइकेंस अपना फूड कहां से लेते हैं? लाइकेंस में जो फंजाई होते हैं वो अपना फूड लेते हैं एल्गी से। जैसे एक और कैटेगरी बना लीजिए यहां पे माइकोराइजा की, माइकोराइजा। माइकोराइजा भी एक्टो और एंडो हो सकते हैं। सो ये सिम्बायोंट की कैटेगरी है। क्लियर हुआ? मतलब इसमें और ज्यादा कुछ नहीं है, हम माइकोराइजा अलग से पढ़ेंगे, लाइकेन अलग से पढ़ेंगे, तो तब की तब बात करेंगे, यहां पर एक बार छोड़ दो। अब कोई फंजाई यदि होस्ट के ऊपर अटैक करेगा तो होस्ट को कितना नुकसान पहुंचाएगा, उसके आधार पे दो टाइप के फंजाई होते हैं, बेस्ड ऑन द डैमेज caused by fungi, based on damage। based on डैमेज, डैमेज के बेसिस पे फंजाई होते हैं दो टाइप के। एक होते हैं डिस्ट्रक्टिव पैरासाइट, डिस्ट्रक्टिव पैरासाइट, नाम से स्पष्ट है, आते ही पूरे प्लांट को नष्ट कर देंगे, डिस्ट्रक्टिव है बहुत ज्यादा। और दूसरे हैं बैलेंस्ड पैरासाइट, समझदारी से उस प्लांट के ऊपर ग्रो करते रहेंगे। बैलेंस्ड पैरासाइट, उस प्लांट को मारेंगे नहीं, क्योंकि वही प्लांट से इनको फूड मिलने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में इनके फूड से रिलेटेड, किस तरीके से ये अपना फूड गेन करते हैं। अब और कुछ बातें बात करते हैं इनके लाइफ में मोटाइल सेल के बारे में। मोटाइल सेल, मोटाइल सेल्स, जैसे हमने एल्गी के अंदर बात करी थी कि एल्गी के अंदर साइनोफाइसी एंड रोडोफाइसी दो ऐसी क्लासेस हैं जिनकी लाइफ में कभी भी मोटाइल सेल नहीं बनती। फियोफाइसी के अंदर मोटाइल सेल होती है, पीयर शेप के, नाशपति के शेप की होती है। तो ये जो मोटाइल सेल है उसकी जरूरत वहीं पड़ेगी ना जब पानी हो। हवा में थोड़ी ना मोटाइल सेल चलती है, मिट्टी में थोड़ी ना मोटाइल सेल चलती है। फ्लैजिला की जरूरत वहीं पड़ेगी ना जहां पर पानी हो। तो पानी में कौन से फंजाई रहते हैं? फाइकोमाइसिटीज। तो हम एक काम करते हैं, दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं सारे फंजाई को। एक तो हो गए फाइकोमाइसिट्स के। फाइकोमाइसिट्स के अंदर जूस्पोर्स बनते हैं एंड गैमिट्स आर मोटाइल। जूस्पोर्स भी मोटाइल हैं, गैमिट्स है वो भी मोटाइल है, दोनों। ठीक है, और इनको छोड़ के रेस्ट ऑल फंजाई, रेस्ट ऑल फंजाई, इनमें मोटाइल सेल्स आर कंप्लीटली एब्सेंट। मोटाइल सेल्स आर कंप्लीटली एब्सेंट।
कहीं मोटाइल सेल पूरे लाइफ में कभी नहीं बनती, ना कोई गैमेट बनता है मोटाइल, ना कोई स्पोर मोटाइल बनता है, कभी कोई मोटाइल नहीं बनती है। अब क्योंकि देखो ये इनमें मोटाइल सेल है तो फ्लैजिला तो पाई जाएगी ना, तो इनके अंदर जो फ्लैजिला होती है उसके कैरेक्टर्स की बात करते हैं। इनके अंदर फ्लैजिला जो होगी वो दो टाइप की होती है, टू टाइप्स। एक तो होती है वीप्लैश, वीप्लैश है वो चिकनी फ्लैजिला होती है, और एक होती है टिनसेल। टिनसेल जो है वो जिसके ऊपर मस्टिगोनीम्स प्रेजेंट होते हैं, इनकी फ्लैजिला के अंदर 9+2 अरेंजमेंट होता है, 9+2 अरेंजमेंट है वो प्रेजेंट होती है। तो ये है हमारे पास में एक सिंपल सी मोटाइल सेल के बारे में बातें। अब हम बात करते हैं इस फंजाई के थैलस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। थैलस ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरीके से हमने एल्गी में बात करी थी कि एल्गी यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर में वो राइजोपोडियल हो सकते हैं, मोटाइल हो सकते हैं, नॉन मोटाइल हो सकते हैं, फिर मल्टी सेलुलर के अंदर सिनोबियल हो सकते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं, वैसे ही यहां पर हमको सिंपल सिंपल थैलस के टाइप्स की बात करनी है। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, यूनिसेलुलर फंजाई तो बहुत बहुत कम पाए जाते हैं। यूनिसेलुलर फंजाई, यूनिसेलुलर फंजाई के अंदर ज्यादा एग्जाम्पल नहीं है, बात जाहिर सी है भाई, ज्यादा होंगे भी नहीं। ये कोई लोअर फंजाई अगर होगा, लोअर फंजाई, तो वो हो सकता है यूनिसेलुलर। और लोअर फंजाई कौन सा होगा? ये होगा काइट्रिड, काइट्रिड्स। आगे देखो हम काइट्रिड्स पढ़ेंगे तो आपको 100% ये बाद में याद रह जाएगा, काइट्रिड लोअर फंजाई होते हैं। अच्छा, इनमें एक खास बात है, इनके अंदर जो एक सेल है, वेजिटेटिव सेल है, ये वेजिटेटिव सेल, और जब इनमें रिप्रोडक्शन का टाइम आता है तो यही सेल बन जाती है रिप्रोडक्टिव सेल, रिप्रोडक्टिव सेल। वो की वही सेल, मतलब जैसे ये सेल है अभी तक ये वेजिटेटिव है, रिप्रोडक्शन के टाइम ये रिप्रोडक्शन करेगी, ऐसे सेल को कहते हैं होलोकार्पिक, ऐसे सेल को होलोकार्पिक। व्हेन द कंप्लीट सेल बिहेव एज रिप्रोडक्टिव सेल, तो इसे कहते हैं होलोकार्पिक। अब यूनिसेलुलर के अंदर इतना ही है। अभी हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर की, क्योंकि फंजाई आर मेनली मल्टी सेलुलर। ये मल्टी सेलुलर फंजाई जो है वही तो काम के हैं हमारे, मल्टी सेलुलर फंजाई। गॉट इट? चलिए बात करते हैं मल्टी सेलुलर फंजाई की। इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर फंजाई क्या कैसे कंडीशन है? मैंने आपको अभी अभी भी ये बताया है, हाइफा क्या होता है, हाइफी क्या होता है, माइसीलियम क्या होता है, और ये सब क्या होता है। इनका अगर आप बॉडी देखोगे तो इनकी बॉडी इस तरीके से बहुत ज्यादा हाईली ब्रांच्ड, फैली हुई, इस तरीके से ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके का सा इनका नेटवर्क होता है ना।
ऐसा सा ये फैला होता है। अब बात ये है कि ये कौन से वाले हैं, मतलब एसेप्टेट है, सेप्टेट है, और सेप्टेट भी है तो फिर ये एस्कोमाइसिटीज है, बेसिडियोमाइसिटीज है, वो एक बार छोड़ देते हैं अपन, क्योंकि हम पर्टिकुलरली अभी कुछ स्पेसिफिक क्लास तो पढ़ नहीं रहे हैं। इसको आप माइसेलियम बोल सकते हो, माइसेलियम, बस। बाकी ये क्या है, कैसे है, क्यों है, छोड़ो चक्कर, एक बार काम की बात पे आते हैं अपन। ये जो मल्टी सेलुलर फंजाई होते हैं, दीज आर यूकार्पिक, यूकार्पिक फंजाई। अब सोचिए जरा कि इन्हें यूकार्पिक फंजाई क्यों कहते हैं, या यूकार्पिक का क्या मतलब होता है। होलोकार्पिक का मतलब समझ में आया। होलोकार्पिक का मतलब है कि कंप्लीट सेल, कंप्लीट सिंगल सेल becomes रिप्रोडक्टिव, पूरी की पूरी सेल है वो रिप्रोडक्टिव बन जाती है। पर यूकार्पिक में क्या होता है, यूकार्पिक के अंदर फ्यू पार्ट ऑफ माइसेलियम, few part of mycelium becomes reproductive, and rest remains vegetative, और बाकी जो है वो वेजिटेटिव का वेजिटेटिव रहता है। जैसे अभी मैं आपको समझाऊं, देखो, जैसे मान लो कि ये कोई जाल है फंजाई का, ऐसे ऐसे ऐसे, इसमें से कुछ पार्ट ऐसा है जो ऊपर की ओर इरेक्ट होगा, और ये जो ऊपर की तरफ इरेक्ट है वो रिप्रोडक्टिव है। ये क्या बन जाते हैं, रिप्रोडक्टिव बन जाते हैं। बाकी सारा का सारा क्या रहता है, वेजिटेटिव रहता है। ऐसे फंजाई को क्या कहते हैं, यूकार्पिक फंजाई कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में। उसके बाद मैंने आपको ये बता दिया है कि सेप्टेट, जो सेप्टा है वो किस तरीके से है, क्या है, क्लियर। अब आगे बात करते हैं। आगे अपन एक बार सेप्टा के बारे में एक चीज क्लियर कर लेते हैं। देखिए, सेप्टा को लेकर के हमने दो क्लासेस, मतलब दो टाइप से देखा। एक तो है फाइकोमाइसीट्स, फाइकोमाइसीट्स के अंदर नॉर्मल कंडीशन क्या है कि सेप्टा एब्सेंट है, लेकिन इनके अंदर स्पेशल केस में सेप्टा बनते हैं। जैसे एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, जब रिप्रोडक्शन का टाइम आता है तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को सेपरेट करने के लिए सेप्टा बनते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई माइसीलियम या हाइफी है, और इस हाइफा से ये एक कोई रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनी, और अब इस स्ट्रक्चर को मेन बॉडी से सेपरेट करना है, तो ये बन गया सेप्टा। ये कब बना, ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को सेपरेट करने के लिए, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को सेपरेट करने के लिए। एक और कंडीशन है, एट द टाइम ऑफ डैमेज, जैसे मान लीजिए कि कोई डैमेज हो गया सेल को, ये सेल है और इस सेल को यहां पर डैमेज हो गया, तो अब क्या होगा कि यहां एक सेप्टा बन जाएगा ताकि ये डैमेज्ड पार्ट है वो सेपरेट हो जाए। डैमेज्ड पार्ट ये सेपरेट हो जाए, तो मेन बॉडी से जो कंटेंट है वो बाहर नहीं निकलेगा, और मेन बॉडी है वो पीछे रह जाएगी।
इस समय सेप्टा जरूर बन जाते हैं, बाकी फाइकोमाइसीट्स के अंदर सेप्टा नहीं होते। अब फाइकोमाइसिटीज के अलावा जो एस्को एंड ड्यूटेरोमाइसीट्स हैं, एस्को एंड ड्यूटेरोमाइसीट्स, इन दोनों क्लासेस के अंदर जो सेप्टा पाए जाते हैं, दीज सेप्टा आर नॉर्मल सेप्टा। इनको कहते हैं नॉर्मल सेप्टा, बताया था मैंने आपको, नॉर्मल सेप्टा। देखो नॉर्मल सेप्टा का एक और नाम दे रखा है एन्युलर सेप्टा, एन्युलर सेप्टा, नॉर्मल वालों को ही बोलते हैं। क्या खास बात है इसके अंदर, ये जो सेप्टा है इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, जैसे मैंने बताया था ना, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, इसे बोलते हैं सेंट्रीपेटल, बाहर से सेंटर की तरफ सेप्टा का फॉर्मेशन इस डायरेक्शन में हुआ, इसे बोलते हैं सेंट्रीपेटल। अब मोस्ट ऑफ द केसेस में सेप्टा जो होते हैं वो ट्रांसफर्स होते हैं, जैसे मान लो ये हाइफा है, ऐसे सेप्टा बनेंगे, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स सेप्टा, ट्रांसवर्स सेप्टा, सेप्टम बोलते हैं सिंगुलर को, ट्रांसवर्स ऐसे बनते हैं। किसी भी सेल में ऐसे सेप्टा जिनको बोलते हैं ओब्लिक्यू सेप्टा, ओब्लिक्यू सेप्टम मतलब सेप्टम, ओब्लिक्यू सेप्टम, ये होते हैं रेयर, ऐसे नहीं बनते। और किसी सेल में मान लो ऐसे बन जाए, जैसे ये सेल और ऐसे बन जाए, ऐसे, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल सेप्टम। तो ये भी बहुत रेयर होता है, लॉन्गिट्यूडनल भी रेयर है और ऑब्लिक्यू भी रेयर है, नॉर्मल होता है। और एक और क्लास है बेसिडियोमाइसिटीज, उसमें कुछ नया नहीं बताना अभी, बेसिडियोमाइसिटीज, उसके अंदर पाए जाते हैं डोलीपोर सेप्टा, डोलीपोर सेप्टा। तो डोलीपोर सेप्टा है वो फूले हुए रहते हैं, सोलन सेप्टा भी बोलते हैं, और उसके ऊपर एक पैरेंथोसोम जो है वो पाया जाता है, और जार शेप के ये होते हैं बेसिकली। बस ये इतना ही करना है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट देखो, मॉडिफिकेशन ऑफ हाइफी, हाइफी कैसे मॉडिफाई हो जाता है। मॉडिफिकेशन ऑफ हाइफी, यूजुअली जो हाइफी होगा वो अपना नॉर्मल तरीके से रहेगा, बट अंडर सम सर्कमस्टांसेस उसे मॉडिफाई होना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि भाई बहुत खराब कंडीशन आ गई है, अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, तो अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर जिंदा रहना है तो कुछ तो मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, वरना तो मर जाएगा। सो इन दैट केस कुछ मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं। नॉर्मली अगर ग्रोथ कंडीशन अच्छी है तो भी मॉडिफिकेशन हो जाते हैं। देखते हैं क्या क्या टाइप के होते हैं। एक लाइन लिखिए आप कि यूजुअली हाइफी आर इंटरवूवन लूजली, हाइफी आर इंटरवूवन loosely, but sometimes they aggregate to form different shape, they aggregate to form different shape। चलिए बात करते हैं। जैसे पहला है एक टाइप, इसे कहते हैं प्लेक्टेन काइमा, प्लेक्टेन काइमा। प्लेक्टेन काइमा एक तरीके का एग्रीगेशन है, मतलब
ऐसे लगेगा जैसे कोई टिश्यू है, फॉल्स टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर, फॉल्स टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं प्लेक्टेन काइमा। प्लेक्टेन काइमा फॉल्स टिश्यू, ये दो टाइप का होता है। एक तो कहलाता है प्रोजेन काइमा, प्रोजेन काइमा। अब प्रोजेन काइमा कैसा दिखता है, मैं आपको पहले बना के दिखा देता हूं ताकि आपको जो है वो समझ में आए। जैसे ये कोई एक हाइफी है, हाइफा है, इसके आगे दूसरा हाइफा है, ये कोई एक और हाइफा है, एक और हाइफा है, एक और हाइफा है, एक और हाइफा है। ऐसे करते करते बहुत सारे हाइफा मोर और लेस एक दूसरे के पैरेलल ग्रोथ करते हैं, पैरेलल ग्रोथ, इसको बोलते हैं प्रोजेन काइमा। यहां पर जो इंडिविजुअल हाइफी होते हैं वो समझ में नहीं आते हैं कि कौन सा वाला हाइफी है वो इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअलिटी है वो लूज हो जाती है, आइडेंटिटी है वो यहां पे नहीं रहती। इसको ये पाया जाता है क्लेविसेप्स परपुरिया में, क्लेविसेप्स परपुरिया, ये एक फंजाई का नाम है, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। इसके करेक्टर्स देखो, पहला करेक्टर, हाइफी जितने भी है यहां पे, दे आर मोर और लेस पैरेलल टू ईच अदर, वो एक दूसरे के पैरेलल है मोर और लेस। इसमें जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है वो बनी रहती है, सॉरी, एक एक हाइफी है वो साफ दिखाई देता है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी इज मेंटेन्ड, इंडिविजुअल आइडेंटिटी ऑफ हाइफी आर मेंटेन्ड, आराम से सारे हाइफी दिखते रहते हैं। दूसरा, बस इसके बारे में इतना ही है। अब दूसरा टाइप, प्रोजेन काइमा के बाद जो दूसरा टाइप है वो है सूडो पेरेनकाइमा, सूडो पेरेनकाइमा। हाँ, ये जो सूडो पेरेनकाइमा है वो बहुत ज्यादा क्लोजली इंटरवूवन होती है, इस तरीके से ये पेरेनकाइमा के जैसा सॉफ्ट सा टिश्यू बनाने की कोशिश करते हैं, इस तरीके के, तो क्लोजली इंटरवूवन, क्लोजली इंटरवोवन। यहां पर देर इज नो इंडिविजुअल आइडेंटिटी, नो इंडिविजुअल आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, ऐसे पता नहीं चलता कि कौन सा हाइफी कहां शुरू हुआ कहां खत्म हुआ, यहां तो आराम से जचे हुए हैं। इसमें एग्जाम्पल आएगा मोस्ट ऑफ द हायर फंजाई, जो हायर फंजाई होते हैं वो इसी तरीके से शो करते हैं। चलिए, ये हुआ हमारे पास में मॉडिफिकेशन ऑफ हाइफी में पहला टाइप प्लेक्टेन काइमा का। अब पढ़ते हैं दूसरा टाइप। दूसरा हमारा टाइप है वो कहलाता है राइजोमोर्फ, राइजोमोर्फ। राइजोमोर्फ नाम से स्पष्ट है, नाम से क्या पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है कि ये रूट के जैसा है, रूट होती है ना, रूट के जैसा। तो मैं पहले तो बना के दिखा देता हूं, इस तरीके की एक स्ट्रक्चर होगी, इसे कहेंगे राइजोमोर्फ। ये बहुत थिक सी स्ट्रक्चर होती है, इसमें इन्फेक्शन की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है।
ऐसी सी स्ट्रक्चर है, और इसमें इधर से कुछ कुछ ऐसे हाइफी से निकले रहते हैं, ऐसे लगता है रूट सी है ये कुछ तो, है ना। इसको राइजोमोर्फ बोलते हैं। कौन से फंजाई में पाई जाती है वो भी लिख लेते हैं पहले। ये पाई जाती है आर्मिलेरिया नाम के फंजाई में, आर्मिलेरिया, आर्मिलेरियला मेला, ये नाम है भाई इसका, आर्मी लेरियला मेला, इसमें। अब इसके कैरेक्टर्स लिख लेते हैं। जैसा दिख रहा है वैसा, इट इज द रूट लाइक एग्रीगेशन, रूट के जैसा एग्रीगेशन है, रूट लाइक एग्रीगेशन, एक चीज। दूसरा चीज, यहां पर इंडिविजुअलिटी नहीं रहती, नो इंडिविजुअलिटी, ऐसे पता नहीं चलेगा मेन मतलब एक कौन सा हाइफा है, खत्म हो जाता है। इसके अंदर हाई इन्फेक्शन कैपेसिटी होती है, हाई इन्फेक्शन कैपेसिटी, इन्फेक्शन की कैपेसिटी ज्यादा होती है, इसको बोलते हैं राइजोमोर्फ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कैटेगरी है, उसे कहते हैं स्क्लेरोशियम, स्क्लेरोशियम। पहले बता देता हूं, समझा देता हूं ये क्या होते हैं, कैसे पाया जाता है। ये क्लेविसेप्स परपुरिया, राइजोक्टिना और इन सब के अंदर है। क्या होगा कि जैसे जो फंजाई है, ये मान लीजिए फंजाई का हाइफा है, ठीक है, इस तरीके से फंजाई के हाइफा में कुछ जगह पर बहुत सारा माइसीलियम ऐसे एग्रीगेट हो जाता है और ऐसे एक थिक स्ट्रक्चर बना लेता है, ऐसी। ये जो थिक स्ट्रक्चर है ये मेनली बनती है ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशंस, अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान बनती है। इसमें बहुत सारा फूड मटेरियल जमा होता है और ये अनफेवरेबल कंडीशन गुजर जाती है, उसके बाद जर्मिनेट हो जाती है, नया माइसीलियम वगैरह बना लेती है। इसे कहते हैं स्क्लेरोशियम। तो एक प्रकार से ये रिप्रोडक्शन का भी तरीका है। किसमें पाया जाता है ये पहले एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। मेनली आपको याद रखना है क्लेविसेप्स का नाम, क्लेविसेप्स परपुरिया एक। उसके बाद में आपको याद रखना है राइजोक्टिना, राइजोक्टिना सोलेनी। फिर उसके बाद में मैक्रोफोमिना, मैक्रोफोमिना, ठीक है। इसके कैरेक्टर्स लिखते हैं। स्क्लेरोशियम क्या है, एक छोटी सी स्ट्रक्चर है, कॉम्पैक्टेड माइसीलियम है, बहुत सारा माइसीलियम इकट्ठा हो गया। जैसे सपोज करो आपके पास में रुई है ना, और आपने उस रुई को हाथ से ऐसे ऐसे करके थोड़ा मसल दिया, बाती बनाते हैं ना अपन, वैसे कर दिया, दैट इज स्क्लेरोशियम। स्क्लेरोशियम को हम कहेंगे कॉम्पैक्ट मास ऑफ हाइफी, कॉम्पैक्ट मास ऑफ हाइफी। ये सरवाइव करती है ड्यूरिंग अनफेवरेबल सीजन, अनफेवरेबल सीजन, इसीलिए तो ये बनती है अनफेवरेबल सीजन में सरवाइव करने के लिए। इसके अंदर रिजर्व्ड फूड मटेरियल होता है, रिजर्व्ड फूड प्रेजेंट। So it's a kind of vegetative reproduction, help in vegetative reproduction। ये हो गया हमारे पास में स्क्लेरोशियम के बारे में। स्क्लेरोशियम के बाद और देखते हैं अपन, एक और तरीका है स्यूडोस्क्लोरेशियम।
सूडो स्क्लेरोशियम। सूडोस्क्लेरोशियम वही स्क्लेरोशियम के जैसी की जैसी बॉडी होती है, बाकी ये हायर फंजाई में जो फ्रूटिंग बॉडी है उसके बेस पे बनती है। जैसे मान लीजिए ये एस्कस है, इस तरीके से ये बहुत सारा फ्रूटिंग बॉडी है एस्कोमाइसीट्स की, और यहां पर ये एस्कस है अंदर की साइड के अंदर, ये ऐसे। तो जो फ्रूटिंग बॉडी है उसके बेस पार्ट पे यहां बनेगी, यहां पर इसको बोलते हैं सूडो स्क्लेरोशियम। सूडो स्क्लेरोशियम क्या सीन है इनका? formed at the base of fruiting body, फ्रूटिंग बॉडीज के बेस पार्ट पर बनती है। दे आर ऑल्सो लाइक स्क्लेरोशियम, और बस इसमें एग्जाम्पल लिख लीजिए, पोलीपोरस। पोलीपोरस ये हुआ हमारे पास में सूडो स्क्लेरोशियम के बारे में। तो ये भी एक तरीके का मॉडिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है स्ट्रोमाटा। स्ट्रोमाटा स्ट्रोमाटा एक जनरल टर्म है। फंजाई का कोई भी ऐसा टिश्यू जो मॉडिफाई होके रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करे उसे कहते हैं स्ट्रोमाटा। तो ऐसा तो अभी अभी हमने देखा था, स्क्लेरोशियम भी कर रहा था, क्लेविसेप्स वाला, अनफेवरेबल कंडीशन में डोरमेंट एंड देन जर्मिनेट, तो वो भी एक टाइप का रिप्रोडक्शन ही तो हुआ ना। सो इन दैट केस स्ट्रोमाटा किसे कहेंगे? कोई भी ऐसा टिश्यू, एनी टिश्यू that participates in reproduction, जो रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेगा वो होगा स्ट्रोमाटा। जैसे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो स्क्लेरोशिया। स्क्लेरोशिया क्या है? एक टाइप का स्ट्रोमाटा ही है। नाउ अगेन एक इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है, इसे कहते हैं एप्रीसोरियम। एप्रीसोरियम क्या होता है? देखो, जैसे मान लो कि मैं आपसे कहूं कि ये कोई एक लीफ है और इस लीफ में ये एक स्टोमेटा बनाया मैंने, ठीक है, ये लीफ बना दी और लीफ में मैंने जगह छोड़ दी, वहां स्टोमेटा बन गया, और ये अंदर की साइड में पैलिसेड सेल्स हैं, ये पाई जाती हैं ऐसे ऐसे करके, ये है। मान लो कि एक स्पोर है वो यहां गिरा, ये एक स्पोर है, ठीक है। तो अब ये स्पोर थोड़े टाइम बाद जर्मिनेट करेगा, ये कोई फंजाई का स्पोर है, जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करके ये स्टोमेटा से होता हुआ अंदर जाने की कोशिश करेगा। तो जब ये स्पोर जर्मिनेट होता है और स्टोमेटा से होता हुआ वो अंदर इन्फेक्शन करने की कोशिश करता है, तो ये स्पोर क्या करेगा? जर्मिनेट होकर के जो फिलामेंट बनेगा, वह फिलामेंट अंदर जाने से पहले स्टोमेटा के माउथ पर एक स्वेलिंग प्रोड्यूस करेगा, ऐसी एक स्वेलिंग बनाएगा। इस स्वेलिंग से वो स्टोमेटा पर फंस जाएगा आराम से, ठीक है, गिरेगा नहीं। इस स्वेलिंग का नाम है एप्रीसोरियम।
एप्रीसोरियम। तो स्टोमेटा के अंदर घुसने से पहले एक स्वेलिंग होती है, उसे एप्रीसोरियम कहते हैं। तो ये पैरासिटिक फंजाई में ही हो सकती है, प्रेजेंट इन पैरासिटिक फंजाई, प्रेजेंट इन पैरासिटिक फंजाई। और इसके अंदर यूजुअली जो एक्टोपैरासाइट होते हैं, यूजुअली इन एक्टोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट उनमें पाया जाता है ये। और बस इसमें एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, हेल्प करता है ये पेनेट्रेशन के अंदर, हेल्प इन पेनेट्रेशन। और एग्जाम्पल लिख लीजिए इरिसाइफेल्स जो ऑर्डर है, एग्जाम्पल इरिसाइफेल्स ऑर्डर के जो फंजाई होते हैं उनके अंदर एप्रीसोरियम पाया जाता है। चलिए, तो ये हुआ हमारे पास में मॉडिफिकेशन। एक और लास्ट मॉडिफिकेशन पढ़ते हैं अपन, इसे कहते हैं होस्टोरियम। होस्टोरियम, होपफुली आपको पता है होस्टोरियम क्या होता है। कोई मान लीजिए एक होस्ट की ये सेल है, ठीक है, इस तरीके से एक सेल है और इसके आगे पीछे और सेल्स है, होस्ट सेल है ये। इसके ऊपर कोई फंजाई पड़ा हुआ है ऐसे, ये फंजाई क्या करेगा, अंदर ही अंदर अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए ऐसे एक घुंडी नुमा स्ट्रक्चर बनाएगा, इसे कहते हैं होस्टोरियम। इसको हिंदी में कहते हैं चूषकांग, यानी ये चूसने का काम करती है, सकिंग का काम करती है। तो जिस सेल के अंदर ये होगी, उस सेल के अंदर से न्यूट्रिशन वगैरह एब्जॉर्ब करने में मदद करेगी। सो होस्टोरियम बेसिकली क्या काम करती है, एब्जॉर्प्शन में काम करती है, एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इनसाइड द टिश्यू, इनसाइड द टिश्यू से एब्जॉर्प्शन का काम करती है। तो इंट्रासेलुलर होती है और ऑब्लिगेट पैरासाइट्स में ये पाई जाती है, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, ऐसे जो सिर्फ और सिर्फ पैरासाइट ही हो सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था, MMP, जो डाउनी मिल्ड्यू है, पाउडरी मिल्ड्यू है और रस्ट है, MMR, वो ओनली पैरासाइट होते हैं, उनके अंदर ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है। ये क्या करती है, टिश्यू के अंदर रिलीज करती है लिटिक एंजाइम्स, रिलीज लिटिक एंजाइम्स। लिटिक एंजाइम्स से टिश्यू डैमेज हो जाएगा, टिश्यू के डैमेज होने से जो सेल होगी उसका सैप ये सक कर सकेगा। तो ये हो गई नोब लाइक स्ट्रक्चर, गांठ घुंडी के जैसी बोला था मैंने, नोब लाइक स्ट्रक्चर होती है ये। बस ये हुआ हमारे पास में मॉडिफिकेशन इसका कंप्लीट। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं इन जनरल फंजाई में रिप्रोडक्शन के टाइप्स की। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। रिप्रोडक्शन, सो बेसिकली फंजाई में भी एल्गी की तरह 3 टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बड़ा सिंपल है, यदि हम यीस्ट को कंसीडर करें फंजाई में, तो बडिंग और नहीं तो फ्रेगमेंटेशन,
बाइनरी फिशन भी बहुत कम पाया जाएगा, फिशन यीस्ट के अंदर होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स से होगा, बेसिकली कोनिडिया होंगे यहां पे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत इंटरेस्टिंग केस है। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं अपन। रिप्रोडक्शन 3 टाइप का होता है, 3 टाइप्स। पहले टाइप का रिप्रोडक्शन है, इसे कहेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में सिंपल सिंपल तरीका है, अभी इसमें वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं है। एक तो होता है फ्रेगमेंटेशन, और एक होता है फिशन, 2 पार्ट्स के अंदर टूटना, और एक होता है बडिंग। अब इन तीनों के अंदर एग्जाम्पल्स मैटर करते हैं। बडिंग है वो पाई जाती है यीस्ट के अंदर, और यीस्ट के साथ साथ अस्टिलेगो में भी। तो ये याद रखना कौन सा ऐसा फंजाई है जो बडिंग से भी रिप्रोडक्शन करता है, अस्टिलेगो। फिर यीस्ट ही दूसरे टाइप की होती है, वो फिशन भी करती है। और अब बचा फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन जो जो फिलामेंटस है, फिलामेंटस, उन सब में ऑलमोस्ट पाया जाता है, सबके अंदर होगा, क्योंकि फिलामेंट है वो टूटेगा, टूटने से रिप्रोडक्शन होगा। फिर भी एग्जाम्पल लिखते हैं जैसे एस्परजिलस, जैसे अल्टरनेरिया, जैसे कि म्यूकर, और जैसे राइजोपस, राइजोपस। ये हुआ हमारे पास वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में, और कुछ नॉर्मल है, ज्यादा कुछ और भी नहीं करना अपने को। फिर उसके बाद में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा टाइप आ गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पेशल टाइप के स्पोर्स बन जाएंगे। तो स्पोर्स जो है वो कैसे बनेंगे, उससे पहले एक जनरल इंट्रोडक्शन। क्या होता है कि अबाउट 20% फंजाई ऐसे हैं, अबाउट 20% फंजाई जो केवल और केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, हैव ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। केवल इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अब इनके अंदर जैसे स्पोर्स बनते हैं, बेसिकली उन स्पोर्स को कई तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। यूनिसेलुलर स्पोर, एक यहां पर है मल्टी सेलुलर स्पोर, एक आएगा एंडोजीनस स्पोर, और एक आएगा एक्सोजीनस स्पोर। ठीक है, अब इनके एग्जांपल्स देखो। यूनिसेलुलर स्पोर्स आर द सिंपलेस्ट स्पोर। ये एक्चुअली कोनिडिया होते हैं, कोनिडिया। किसमें पाए जाते हैं, नॉर्मल लिख रहे हैं अपन, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, इनके अंदर। और यूनिसेलुलर स्पोर्स एंड एक्सोस्पोर्स एक ही बात है,
ये कोनिडिया है, वही इसके अंदर भी आ जाएंगे, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, कोनिडिया। तो एग्जाम्पल सेम हो गए। आपको इंपॉर्टेंटली ये याद रखना है कि मल्टी सेलुलर स्पोर्स किस में पाया जाता है। एक तो मल्टी सेलुलर है अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया, और एक है सर्कोस्पोरा, सर्कोस्पोरा। ये दो याद करने हैं, अल्टरनेरिया, सर्कोस्पोरा। इनमें मल्टी सेलुलर पाया जाता है स्पोर, एक से ज्यादा सेल का। एंडोजीनस के अंदर आपको याद रखना है म्यूकर का एग्जाम्पल, एंड जहां जहां म्यूकर आता है ऑलमोस्ट हर जगह राइजोपस भी आएगा। म्यूकर एंड राइजोपस इनकी जोड़ी है जहां जहां, एस्परजिलस पेनिसिलियम की भी जोड़ी है जहां जहां पे ये जाते हैं। फिर ये तो हो गया यूनिसेलर मल्टीसेलर के हिसाब से। अब यहां पर कुछ और टाइप के एसेक्सुअल स्पोर्स दे रखे हैं, जैसे एक है जू स्पोर्स, जू स्पोर्स। जू स्पोर्स वही होंगे जिनके अंदर फ्लैजिला होगी। फ्लैजिला किन के अंदर होगी, जिनके अंदर, जिन्हें पानी के अंदर रहते हैं, जो पानी के अंदर रहेंगे उनमें फ्लैजिला होगी। तो जू स्पोर्स की कैटेगरी के अंदर कौन कौन आएगा, जो जो पानी में रहेगा वो आएगा। एकाइला, ये अपने आप नाम याद होंगे क्योंकि आगे हम फाइकोमाइसिटीज पढ़ेंगे ना, अपने आप याद होंगे। पाइथियम, जैसे फाइटोफ्थोरा, जैसे एल्ब्यूगो, जैसे सेप्रोलेंजिया, जैसे सिनकाइट्रियम, ये सारे के सारे जू स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। एक स्पेशल टाइप के स्पोर्स होते हैं जिन्हें कहते हैं क्लेमाइडोस्पोर, क्लेमाइडोस्पोर्स। क्लेमाइडोस्पोर्स पाया जाता है अस्टिलेगो के अंदर, अस्टिलेगो। अब क्लेमाइडोस्पोर मैं आपको बता दूं किस तरीके का दिखता है, ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये तो हो गया हाइफी, और इस हाइफी पर ऐसी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। ऐसा सा कुछ देखने को मिलेगा, ये क्लेमाइडोस्पोर्स है। बाकी अभी अपन और अलग से पढ़ेंगे इनके बारे में, खूब आएगा आगे, तब देखेंगे, है ना। एक होता है ओइडिया, ओइडिया ये मिलेगा आपको कोलिबिया के अंदर और कोलिबिया के साथ कोप्रिनस में, कोप्रिनस। ये दो फंजाई हैं, इनके अंदर ओइडिया मिलते हैं। बेसिकली ओइडिया क्या होता है कि जैसे मान लो ये फिलामेंट है ना, फिलामेंट के टिप पार्ट के ऊपर अंदर की साइड से एक स्पोर बन जाएगा ऐसे, इसको बोलते हैं ओइडिया। फिर उसके बाद उसके नीचे वाला जो साइटोप्लाज्म होगा उससे एक स्पोर बन जाएगा, इनको बोलते हैं ओइडिया। आगे ये भी आएगा पक्का। फिर उसके बाद एप्लानोस्पोर, एप्लानोस्पोर का मतलब होता है नॉन मोटाइल स्पोर। प्लानो यानी मोटाइल, एप्लानो का मतलब होता है नॉन मोटाइल। अब ये जो नॉन मोटाइल है वो किस तरीके से किस में पाया जाता है, बस ये याद रखना है। एक तो पाया जाता है ये म्यूकर के अंदर, दूसरा ये पाया जाता है राइजोपस में, तीसरा ये पाया जाता है पाइलोबोलस में, पाइलोबोलस। ठीक है, एक बार के लिए आप ये याद रखें, फिर आगे डिटेल में आएगा तब अपन डिटेल में पढ़ते हैं।
फिर उसके बाद हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ये तो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब अपन बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज मैं आपको बता दूं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन ड्यूटेरोमाइसीट्स। पता ही है, ड्यूटेरोमाइसीट्स में एब्सेंट है। ड्यूटेरोमाइसीट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, इसलिए ड्यूटेरोमाइसीट्स को क्या बोलते हैं? इम्परफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट फंजाई। बाकी सब के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की 3 फेजेज होती हैं। 3 फेज के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। 3 स्टेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखें कौन कौन सी फेज है, क्या है, कैसे है। सबसे पहले आप एक बेसिक सी चीज ध्यान में रखें कि जो 2 गैमिट है वो दोनों गैमिट फ्यूज होंगे। तो दोनों गैमिट फ्यूज होते हैं तो स्टार्टिंग में केवल उनका जो साइटोप्लाज्म है वो फ्यूज होता है। इसे कहते हैं प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी यानी कि मान लीजिए ये एक गैमिट है और ये दूसरा गैमिट है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये मान लीजिए इसका न्यूक्लियस है। ये दोनों गैमिट फ्यूज हुए तो अभी बस इनका प्रोटोप्लाज्म है वो मिक्स हुआ है, इनके न्यूक्लियस अभी मिक्स नहीं हुए हैं। इसे कहते हैं डाई कैरियोन फेज। डाई कैरियोन फेज। तो प्लाज्मोगैमी का मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। फ्यूजन ऑफ ओनली प्रोटोप्लाज्म। अभी न्यूक्लियस फ्यूजन है वो नहीं हुआ है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म हुआ है। इसके रिजल्ट में क्या बनता है? डाई कैरियोन फेज बनती है। अब कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि ये दोनों न्यूक्लियस भी फ्यूज होंगे। अभी तक तो ये हैप्लॉइड हैप्लॉइड स्टेज है और इसे कहते हैं N+N स्टेज, क्योंकि अभी तक है तो दोनों हैप्लॉइड ना। अब जब कभी भी ये दोनों कैरियोन फ्यूज होंगे उसे कहते हैं कैरियोगैमी। कैरियोगैमी। और कैरियोगैमी से क्या बनता है? 2n जाइगोट। ये है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, दोनों न्यूक्लियाई का फ्यूजन। तो जैसे ऊपर वाले जो 2 न्यूक्लियस है वो अभी फ्यूज हो गए हैं और ये बन गया 2n जाइगोट। क्लियर? अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। हमारे पास में 2 ग्रुप्स हैं। एक तो है फाइको माइसीट्स का और एक ग्रुप है एस्को एंड बेसिडियोमाइसीट्स का। बेसिडियोमाइसीट्स। कैरियोगैमी से रिलेटेड एक सिंपल सी बात समझाता हूं, याद रह जाएगी आपकी। देखो, पाई को फटाफट फटाफट ऐसे याद करो। पाई को फटाफट, इसका मतलब जैसे ही प्लाज्मोगैमी होती है, प्लाज्मोगैमी के तुरंत बाद कैरियोगैमी हो जाती है। फाइकोमाइसीट्स के अंदर कैरियोगैमी जस्ट आफ्टर, कैरियोगैमी जस्ट आफ्टर प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी
प्लाज्मोगेमी के जस्ट बाद में हो जाती है फटाफट। एस को आराम से बेसिडियो बाद में एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर प्लाज्मोगेमी के बहुत बाद में कैरियोगेमी होती है। कैरियोगेमी आफ्टर सम टाइम। अब वो अलग अलग स्पीसीज के अकॉर्डिंग अलग अलग होगा, तो ये चीज आपको याद रह जाएगी कैरियोगेमी कैसे हुई। देन तीसरा जो फेज आता है, मैं यही लिख लेता हूं, थर्ड फेज जो आएगा वो आएगा मियोसिस। क्यों? क्योंकि जो फंजाई हैं दे आर ओरिजिनली हैप्लॉइड। फंजाई आर ओरिजिनली हैप्लॉइड। तो ये ओरिजिनली हैप्लॉइड है। अब ओरिजिनली ये हैप्लॉइड है तो जैसे मान लो ये है जाइगोट और इसमें हुआ रिडक्शन डिवीजन। मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं। ये मैंने आपको एल्गी के अंदर बताया था, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इससे बनेंगे हैप्लॉइड स्पोर्स। तो मियोसिस यहां पे क्या करता है, इट रीस्टोर्स हैप्लॉइड फेज, वापस से हैप्लॉइड फेज लाता है। तो कोई भी टाइप का जो ये होगा, क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी के अंदर भी, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें भी होगा उसके अंदर आपको ये 3 फेजेस हैं वो देखने को मिलेगी, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लाज्मोगेमी की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। टाइप्स ऑफ प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी के कितने टाइप्स होते हैं, यानी कि 2 सेल कैसे फ्यूज हो रही है, इसके 5 टाइप्स होते हैं बेसिकली। पहला जो टाइप है इसे कहते हैं प्लानोगेमेटिक कोपुलेशन। प्लानोगेमेटिक कोपुलेशन। प्लानो का मतलब होता है मोटाइल, बताया हुआ है आपको, तो प्लानो का मतलब तो हो गया मोटाइल। कोपुलेशन का मतलब होता है मिक्सिंग या फ्यूजन। आप मिक्सिंग मान लीजिए, फ्यूजन मान लीजिए, ये मतलब होता है इसका प्लानोगेमेटिक कोपुलेशन का। तो प्लानोगेमेटिक कोपुलेशन का मतलब ये हो गया कि मोटाइल गैमिट्स आएंगे और फ्यूज होंगे। इसका मतलब मोटाइल गैमिट्स फ्यूज विथ ईच अदर। ये प्लानोगेमेटिक खुद 3 टाइप का होता है। क्यों? अभी बताता हूं। क्योंकि जो मोटाइल गैमिट होंगे उसमें 3 ऑप्शन मिलेंगे। दोनों मोटाइल गैमिट सेम सेम हुए तो आइसोगेमी, दोनों अलग हुए तो एनाइसोगेमी, और बहुत ज्यादा डिफरेंस हुआ तो ऊगेमी। करेक्ट है? एल्गी के अंदर भी हमने ये पढ़ा था। तो पहला जो टाइप है दैट इज आइसोगेमी। अब आइसोगेमी के अंदर सिंपल सा बात है कि भाई जैसे मान लो ये कोई एक गैमिट है और ये कोई दूसरा गैमिट है। यहां जो गैमिट्स होते हैं वो तो नेक्ड मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म ही होता है, और इनके अंदर ये कोई मान लीजिए इनका न्यूक्लियस है, ये आइसोगेमी है। सेम सेम है, इनकी मोर्फोलॉजी सेम है, मोर्फोलॉजी सेम।
लेकिन ये डिफरेंट हाइफा पे प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस्ड ऑन डिफरेंट हाइफा। अब मेन एंड वेरी इंपॉर्टेंट बात है इसके एग्जाम्पल। तो सिनकाइट्रियम नाम का और कैटेनेरिया नाम का एक एल्गी फंजाई रहेगा, सिनकाइट्रियम, सिनकाइट्रियम। सिन का मतलब सेम सेम, सिन का मतलब होता है सिंक्रोनाइज, ऐसे याद करो, सिंक्रोनाइज सेम टाइम पे। फिर एक और एग्जांपल है कैटेनेरिया, कैटेनेरिया, कॉपी कैट बोलते हैं ना अपन, कॉपी कैट, कॉपी करता है, दोनों सेम। तो कैट से याद रखो कॉपी कैट, सिन का मतलब सिंक्रोनाइज्ड। ये हुआ पहला टाइप। दूसरा टाइप देखो, जो दूसरा टाइप है ये है एनाइसोगेमी, एनाइसोगेमी। अब जाहिर सी बात है कि इनमें से कोई एक होगा वो छोटा होगा और जो दूसरा होगा वो बड़ा होगा। जो छोटा है वो मेल है, वो जो बड़ा गैमिट है वो फीमेल है, और इन दोनों के ये न्यूक्लियस है। क्या करना है अल्टीमेटली, इनको फ्यूज कराना है। यह एग्जाम्पल पाया जाता है एलोमाइसस में, एलोमाइसस। अगेन देखो नाम में ही यहां पे काम चल जाएगा अपना। एलो का मतलब होता है डिफरेंट, डिफरेंट। अपन बोलते ना एलोजोम्स, एलोप्लॉइडी, एलोट्रिप्लॉइड, डिफरेंट। तो एनाइसोगेमी में डिफरेंट होता है। और अब सबसे एडवांस्ड टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज नोन एज oogammy. Oogammy is also known as heterogamy. हेट्रोगेमी। तो यहां पर तो भाई अलग ही सीन है। क्या सीन है, फीमेल गैमिट इज नॉट रिलीज्ड फ्रॉम द फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल गैमिट है वो स्टैटिक होता है। जैसे मान लीजिए ये फीमेल गैमिटेंजिया है और इसके अंदर ये फीमेल न्यूक्लियस है, दीज आर फीमेल न्यूक्लियाई, ठीक। दे आर स्टैटिक, अपनी जगह से कहीं नहीं जाते, स्टैटिक। हो सकता है सेम माइसेलियम में मेल गैमिटेंजियम भी हो। ऐसे मान लीजिए ये मेल गैमिटेंजियम है और इससे, इनको ओवम भी बोलते हैं, ठीक है, फीमेल न्यूक्लियस को, इनसे निकले मेल गैमिट्स, मेल गैमिट्स एंथ्रोजोइड्स। ये मोटाइल है और ये मोटाइल है, तो चलते चलते ये आए और फीमेल सेक्स ऑर्गन या गैमिटेंजिया के अंदर गए, एंथ्रोजोइड, एंथ्रोजोइड। दीज आर नोन एज एंथ्रोजोइड्स। और ये oogammy का टाइप है, मोस्ट एडवांस। ये पाया जाता है मोनोब्लीफेरिस में, मोनोब्लीफेरिस। अब इसको, ये तो विशेष एग्जाम्पल है, रेयरली ही आपको कहीं मिलेगा इसका एग्जाम्पल। मोस्ट ऑफ द बुक्स में खाली oogammy समझाई जाती है। मोनोब्लीफेरिस को कैसे याद रखना है, देखो, आइसोगेमी होगी बोथ मोटाइल, बोथ मोटाइल गैमिट्स। एनाइसो होगी तो भी बोथ मोटाइल, इसके अंदर भी दोनों के दोनों मोटाइल है। और यहां देखो एंथ्रोजोइड्स आर मोटाइल एंड ओवम इज नॉन मोटाइल। तो मोनो से याद रखो एक मोटाइल होता है, मोनो मीन्स वन मोटाइल, और मोनोब्लीफेरिस ऐसे रिलेट कर लेना, एग्जाम के अंदर आपका काम यहां पे बन जाएगा। तो प्लानोगैमेटिक कोपुलेशन इसे कहते हैं, जब मोटाइल गैमिट्स आके फ्यूज करें। दूसरा देखो, दूसरा है
गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट नाम में सब कुछ छुपा हुआ है। गैमीटेंजियल मतलब गैमीटेंजिया, कॉन्टैक्ट मतलब कॉन्टैक्ट। जैसे मैं आपको बताता हूं, ये मान लीजिए कोई एक हाइफी है, हाइफा है, और इस हाइफा के ऊपर फीमेल गैमीटेंजियम का फॉर्मेशन हुआ ऐसे करके। इसी के पास कोई दूसरा हाइफा रहा होगा और उस दूसरे हाइफा से मेल गैमीटेंजियम का फॉर्मेशन हुआ और मेल गैमीटेंजियम ऐसे फॉर्म हो गई। और फिर मेल गैमीटेंजियम ने एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाई, ऐसे ट्यूब, और उस ट्यूब से होते हुए मेल गैमिट्स यहां रिलीज कर दिए गए। ये है मेल गैमिट। और फीमेल गैमीटेंजियम में ये फीमेल गैमिट है, फीमेल गैमिट, और ये दोनों की दोनों गैमीटेंजिया है, गैमीटेंजिया। तो इसका मतलब जहां गैमिट बनते हैं उन्हें कहते हैं गैमीटेंजिया, और ये गैमीटेंजिया इस तरीके से प्रेजेंट है। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहां पे कि गैमिट्स को कभी बाहर रिलीज नहीं किया जाएगा। गैमिट्स आर नॉट रिलीज्ड, गैमिट्स आर नॉट रिलीज्ड। ठीक है। उसके बाद में गैमीटेंजिया है, वो कांटेक्ट में आती है। इसको आप बोल सकते हो मेल गैमीटेंजिया, इसको आप बोल सकते हो फीमेल गैमीटेंजिया। वो तो बेसिक सी बात है, दिखती सी बात है, जो मेल गैमिट बना रही है वो मेल गैमीटेंजिया, और जो फीमेल गैमीटेंजिया बना रही है वो मेल गैमीटेंजिया को एंथ्रीडियम बोल सकते हो, एंथ्रीडियम, क्योंकि इसके अंदर एंथ्रोजोइड बनते हैं। और जो फीमेल गैमीटेंजिया है उसे आप बोल सकते हो ऊगोनियम, ऊगोनियम, जिसके अंदर फीमेल पार्ट बनेगा। तो ये हो गया हमारे पास में गैमीटेंजियल कांटेक्ट के बारे में। गैमीटेंजिया है वो खुद फ्यूज नहीं होती है, देयर इज ओनली कांटेक्ट। एग्जाम्पल देखो कौन आएगा, एग्जाम्पल में आएगा एल्ब्यूगो। ये याद हो जाएगा, आगे पढ़ेंगे अपन। एस्परजिलस, पाइथियम, फाइटोफथोरा, तो ये हो गया गैमीटेंजियल कांटेक्ट के बारे में। अब तीसरा टाइप देखो, तीसरा टाइप है गैमीटेंजियल कोपुलेशन। गैमीटेंजियल पॉपुलेशन, नाम से समझ में आ रहा है, पॉपुलेशन, यानी जो गैमीटेंजिया होगी वो कंप्लीटली फ्यूज ही हो जाएगी एक दूसरे के साथ में। ये म्यूकर राइजोपस में पाया जाता है। बेसिकली क्या होता है देखो, एक हाइफा है, इस हाइफा ने ऐसे आउटग्रोथ करी और आउटग्रोथ करके एक गैमीटेंजिया बनाई, ये गैमीटेंजिया है। इसके सामने वाले हाइफा ने भी एक गैमीटेंजिया बनाई ऐसे करके। तो ये दो गैमीटेंजिया है, अभी तो ये कांटेक्ट में आई है, अब ये मर्ज हो जाएंगी। थोड़े समय बाद में यहां हमें बीच में एक ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी, ऐसी सी, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर, बेसिकली ये जाइगोट है। और ये जाइगोस्पोर कैसे बना, दोनों गैमीटेंजिया के फ्यूज होने से, तो ये जाइगोस्पोर बन गया। इसे कहते हैं गैमीटेंजियल कोपुलेशन, जब गैमीटेंजिया है वो पूरी
फ्यूज हो जाए उसे गैमिटेंजियल कोपुलेशन कहते हैं। क्लियर? तो गैमिटेंजियल कोपुलेशन के अंदर हम लिखेंगे एंटायर गैमिटेंजिया फ्यूज, पूरी गैमिटेंजिया है वो फ्यूज हो जाती है। इनकी जो वॉल है वो भी डिसोल्व हो जाती है। एग्जाम्पल म्यूकर, राइजोपस, यही आते हैं। म्यूकर, राइजोपस, ये आ जाएंगे। तो ये तीसरा तरीके का प्लाज्मोगेमी है। फिर एक और तरीका होता है स्पर्मेटाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। स्पर्मेटाइजेशन, स्पर्मेटाइजेशन क्या होता है? देखो, कुछ हायर फंजाई ऐसे हैं, हायर फंजाई जिनके अंदर सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट कंप्लीटली, कोई सेक्स ऑर्गन नहीं है। तो फिर अब गैमिट्स कहां बनेंगे? गैमिट्स बनते हैं नॉर्मल हाइफी पे। जैसे मान लीजिए कि ये कोई हाइफा है, ठीक है, एक हाइफा है, इस तरीके से इसको ब्रांच्ड दिखा देते हैं, ऐसे करके कोई हाइफा है, ठीक है, ऐसे ये हाइफा है। इस हाइफा पर नॉर्मल जो ब्रांचेज है उन्हीं के ऊपर इस तरीके से ये स्पर्म्स बन रहे हैं, मतलब ये मेल गैमिट्स बन रहे हैं। नॉन मोटाइल होते हैं ये मेल गैमिट्स, ये बन गए ऐसे। ऐसे ही जगह जगह पे ये बन जाते हैं, ऐसे बन जाते हैं। इन्हें बोलते हैं स्पर्मेटिया, स्पर्मेटिया। क्लियर है? कहीं भी बन जाते हैं। ऐसे ही कोई आसपास में वो होगा फीमेल हाइफा, और वो फीमेल हाइफा कुछ इस तरीके से बन जाता है, एक लंबी सी नेक सी बन जाएगी और नीचे से थोड़ा फ्लास्क के जैसा फूला हुआ सा पार्ट सा बन जाएगा। इसे कहेंगे ट्राइकोगाइनी। क्या कहेंगे? ट्राइकोगाइनी। ट्राइको का मतलब क्या होता है? ट्राइकोम। और गाइनी का मतलब होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो एक फिलामेंट के जैसा, ट्राइकोम के जैसा बन जाता है नॉर्मल। तो ये स्पर्मेटाइजेशन। फिर बाई एयर यहां से स्पर्म यहां तक पहुंचते हैं, ये स्पर्म से एयर से यहां पहुंचते हैं। हालांकि ये बहुत ज्यादा दूर नहीं होता है, पास में ही होता है कोई फीमेल हाइफा भी, बट फिर भी एयर कांटेक्ट, एयर की जरूरत पड़ती है। बस ये हो गया स्पर्मेटाइजेशन। ये पाया जाएगा हमारा, ये स्पर्मेटिया है वो है मेल गैमिट्स, ये पाया जाता है पक्सिनिया के अंदर, पक्सिनिया में। ठीक है, तो अपन ने लिखा है सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है। आगे और लिख लेते हैं कुछ काम की बातें। और माइन्यूट इस पर, इसको फीमेल, इसको रिसेप्टिव, रिसेप्टिव हाइफी भी बोलते हैं, रिसेप्टिव हाइफी, रिसेप्टिव हाइफा। और ये कौन है? ये फीमेल की तरह बिहेव कर रहा है। स्पर्मेटिया है वो एयर से या वाटर से भी, अगर मान लीजिए कोई मॉइस्चर वगैरह है तो उससे कैरी किए जाते हैं। ठीक है, अब लास्ट टाइप पढ़ते हैं। लास्ट में हम पढ़ेंगे सोमेटोगेमी। सोमेटोगेमी का मतलब भी नाम में छिपा हुआ है, देखो। गेमी का मतलब होता है फ्यूजन, और सोमेटो का मतलब होता है वेजिटेटिव, कोई भी वेजिटेटिव पार्ट है उसको सोमेटिक बोलते हैं ना अपन। इसमें क्या होगा
कि जैसे कोई दो माइसीलियम है, सॉरी दो हाइफा है, और वो दोनों कॉम्पिटिबल हाइफा है, कॉम्पिटिबल। ये कॉम्पिटिबल हाइफा दो जो पास पास होते हैं वो इस तरीके से एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं। इनके जो न्यूक्लियस है वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं, बस इसको बोलते हैं सोमेटोगेमी। ये दो अलग अलग कॉम्पेटिबल हाइफी है, कॉम्पैटिबल हाइफी फ्यूज हो जाते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर ये मेनली पाया जाता है, बेसिडियोमाइसिटीज में। जैसे एग्जाम्पल भी लिख लीजिए, मोरकेला, उसके बाद में पेजाइजा, अगेरिकस, ये हो गया। तो सोमेटोगेमी के अंदर हम लिख लेते हैं सेक्स ऑर्गन्स तो यहां भी नहीं है, सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट है, और दो वेजिटेटिव हाइफी है जो ईच पास पास होते हैं, दे गेट फ्यूज विथ ईच अदर। बस ये हुआ हमारे पास में सोमेटोगेमी के बारे में। तो ये 5 टाइप के प्लानोगेमेटिक प्लाज्मोगेमी के टाइप होते हैं, और इनमें प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो जाता है। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। तो आप इतना अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।